प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 की गणित से परमेय संख्याओं का घटाना सीखेंगे कि परमेय संख्याएं को हम किस प्रकार से घटाते हैं। आइए देखते हैं। एक उदाहरण ले लिया हमने। -3/5 में से -6/5 घटाना है। पहले हम संख्या रेखा की सहायता से घटाने को सीखेंगे। तो थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं। घटाने की प्रक्रिया किस तरीके से करते हैं, तो इसे अगर हम हल करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा -3/5 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 6/5। ठीक है। यहाँ से आप इस प्रक्रिया में क्या समझते हैं कि माइनस घटाना भी एक प्रकार से क्या है, जिस प्रकार से हमने जोड़ने की संक्रिया सीखी थी उसी प्रकार से ये है। जब हमने यहाँ से चिन्हों की गुणा करा ली तो अब ये प्रश्न ना ही घटाने का रहा। अब क्या का हो गया, यहाँ क्या हो गया, चिन्ह बदल गया, प्लस का हो गया। तो हमें उसी तरीके से यहाँ हल कर लेना है संख्या रेखा पर, जिस तरीके से हमने जोड़ने की संक्रिया को हल किया था। देखते हैं। ये हमारे पास संख्या रेखा है 0। देखिए यहाँ पर 1/5 तो हर बराबर हैं, यानी कि जो हम दूरियां लेंगे वो 1/5 की दूरी लेंगे, 1 यूनिट की। यानी एक खाना जो होगा वो 1/5 को प्रदर्शित करेगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, यानी कि एक ये बिंदु जो है 1 को प्रदर्शित कर रहा है। उसके आगे 6/5। धन में हमें 6/5 ही लेना है। ऋणात्मक संख्याओं में देख लीजिए, इधर -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, -3/5 तक चलना है। ठीक है, तो आप -3/5 पे जा सकते हैं। ठीक, या फिर आप पहले 6/5 को चल लें, +6/5, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, 6/5 है। तो 6/5 को चल लेते हैं पहले बड़ी संख्या के लिए मान के। तो हम सबसे पहले अगर चलेंगे 6/5 को, तो देखिए हम यहाँ पर 6/5 पर पहुँच गए इस तरीके से। तो ये हमारा +6/5 हो गया। ठीक, अब -3/5, यानी यहाँ से हमें 3/5 घटाना है, यानी कि हमें ऋणात्मक दिशा में चलना होगा। यानी इधर को हम यहाँ से इधर को चलेंगे तो 3/5 चलना है। 1/5, 2/5 और 3/5, यानी कि 3 खाने आप इधर को आ गए। तो ये आपका 3/5, यानी हम कहाँ पहुँच गए, +3/5। चले कहाँ थे 0 से, गलत चित्र बन गया। यहाँ 0 से चलेंगे, ये हम लोग जब 0 से चलना होगा। ठीक है, तो हम 0 से चले थे +6/5, 6/5 से फिर हम आ गए 3/5 माइनस में, विपरीत दिशा में। अब हमारे पास फाइनल आंसर ये बचा इतना। तो ये कितना प्रदर्शित हो रहा है, देखिए 0 से 3/5 तक, यानी हमारा उत्तर कितना हुआ, 3/5। यानी जो इसका उत्तर है वो आएगा प्लस के 3/5। समझ में आई चीज़ें। अब इसी को हम अपने जो विधि से हल कर रहे हैं, इसी के आगे हम हल कर लें। तो देखिए यहाँ तक तो हम सॉल्व कर ही चुके हैं साधारण विधि से, जिस विधि से हम करते हैं। हर अगर हमारे बराबर हैं तो घटाने में भी हम सीधे सीधे घटा सकते हैं। ठीक है, तो हर हमारा 5 है, घटाने में हमारा कितना हो गया, -3 + 6। तो -3 + 6 का मतलब 6 में से 3 को घटा देंगे, हमारे पास बचेगा 3/5। ये उत्तर हो गया। ठीक, तो घटाने की संक्रिया और जोड़ने की संक्रिया लगभग एक जैसी ही हैं, बस हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। दूसरी विधि है जब हर हमारे पास असमान हो। जब
हर असमान हो, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रयोग करेंगे जैसे हमने जोड़ की प्रक्रिया में किया था। एक उदाहरण ले लेते हैं हम, यही छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। -5/4 में से हमें घटाना है -5/6 या 5/-6, इस तरीके से घटाना। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो सरल करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर तो माइनस का 5/4 रहेगा, यहाँ माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5/6। ठीक है, अब देखिए अब ये प्रश्न क्या हो गया, इधर -5 हो गया +5, लेकिन हर कैसे हैं, असमान। जब हर असमान होते हैं तो हम क्या लेते हैं, लासा। तो 4 और 6 का लासा ले लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 एकम 2, 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, लासा हो गया हमारे पास 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी लासा हमारे पास आ गया 12। ये रफ वर्क है आपका, तो लासा को हम यहाँ लिख देंगे। अब नियम क्या है, हर से लासा को भाग देंगे, 4 से लासा को भाग देंगे तो कितने बार जाएंगे, 3, 4 तियाँ 12, 3 बार गए, और 3 की गुणा हम अंश में कराएंगे, 3 पंजे 15, प्लस का निशान, 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 2 की गुणा कराएंगे 5 से, 2 पंजे 10, तो ये हमारे पास आ गया -15 + 10। तो चिन्ह कैसे हो गए, अलग अलग हो गए चिन्ह, तो जब चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या हो गया, घटाना। 15 में से 10 घटाएंगे, 5 बचेंगे, 5/12, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, बड़े अंक का आता है, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया माइनस का, तो -5/12। इस तरीके से हम इसे घटा लेंगे जब हमारे पास हर जो हैं भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बस इस पे यही चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं चीज़ें। मुख्य जो नियम है वो आपका लासा से ही हल करना है। अगर आप पहला वाला जो नियम लिखें समान हर वाला, तो उसमें अगर समान संख्याएं हैं और उनका हम लासा लेंगे, जैसे प्रश्न था हमारे पास ऊपर, तो उसमें हर दोनों में क्या था, 5-5 था, तो 5 और 5 का जब लासा लेंगे तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। तो इसलिए वहाँ जो है हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो लासा के नियम में सारे नियम हमारे आ जाते हैं। अब हम जो हमारे कुछ प्रगुण होते हैं उन्हें हम देखेंगे, घटाने की संक्रिया पर प्रगुण। तो देखें, घटाने की संक्रिया पर परमेय संख्याओं के प्रगुण। ठीक है, पहला प्रगुण आपका था संबरक। ठीक है, जो कि आपने योग की संक्रिया पर भी देखा, संबरक प्रगुण। संबरक प्रगुण क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परमेय संख्याओं की, तो यदि हम दो परमेय संख्याओं को एक में से दूसरे को यदि घटाते हैं तो उत्तर हमें क्या मिलता है, उदाहरण जो अभी अपने पढ़े हैं उन्हें देख लें। तो उत्तर यदि हमें परमेय संख्या ही मिलती है तो वो संबरक नियम का पालन करते हैं, और परमेय संख्या नहीं मिलती है तो संबरक नियम का पालन नहीं करते हैं। इसी उदाहरण में देखें कि -5/4 में से हमने 5/-6 घटाया, जो कि दोनों परमेय संख्याएं थी। उत्तर हमारा आया -5/12, जो कि भी परमेय संख्या है। और जो हमारा पहला प्रश्न था उसमें हमारा उत्तर आया था 3/5, यानी एक में से जो दूसरी परमेय संख्या घटाई तो उत्तर 3/5 आया। ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। अर्थात यहाँ से ये बात निकल के आती है उपर्युक्त उदाहरणों से कि दो परमेय संख्याओं को घटाने पर परमेय संख्या ही प्राप्त
होती है, अर्थात घटाने की संक्रिया पर परमेय संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन करती हैं। चीज़ें समझ में आई? यानी कि घटाने की संक्रिया पर परमेय संख्याएं संवरक प्रगुण का पालन करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि घटाने में भी हमें एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दूसरा नियम हमने योग जोड़ते समय पढ़ा था, क्रम विनिमय का नियम। देखें, दूसरा नियम था हमारे पास क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम घटाने में क्या होगा, अगर दो संख्याएं हमारे पास a और b हैं तो a में से b घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, b माइनस a के बराबर संख्या मिलनी चाहिए। अब जैसे उपर्युक्त पहला जो हम उदाहरण ले लेते हैं, यदि a बराबर 3/2 और b बराबर 1/2, ठीक है, तो इसे हम चेक करते हैं। a माइनस बी हमारे पास कितना होगा, 3/2 माइनस 1/2, हर हमारे पास बराबर हैं, तो 3 में से 1 घटा देंगे, 2/2 हमें मिल जाएगा, या इसे हम 1 कह सकते हैं। ठीक, तो उसे तो काट दिया, 1 हो गया। अब जरा हम b माइनस a निकालें, यानी कि 1/2 में से 3/2 को घटाएं और हमारे पास 1 माइनस 3, 1 में से 3 को घटाना पड़ेगा तो माइनस के 2 बचेंगे, तो ये आएगा माइनस का 1। यानी a माइनस बी करने पर तो 1 आया और b माइनस a करने पर माइनस 1 आया, यानी कि ये संख्याएं क्या हैं, बराबर नहीं मिली। तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम में a माइनस बी बराबर b माइनस a नहीं आता है। किसमें? घटाने की संक्रिया पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटाने की संक्रिया पर परमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। किसमें? घटाने की संक्रिया पर, ये ध्यान रख। तीसरा प्रगुण होता है घटाने की संक्रिया में सहचर्य नियम या सहचर्य प्रगुण। तो सहचर्य प्रगुण देखिए क्या पालन करता है, घटाने की संक्रिया में परमेय संख्याएं पालन करती हैं कि नहीं करती हैं। घटाने में हम सहचर्य प्रगुण को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। अभी हम यहाँ पर बराबर का निशान मान के चलते हैं, क्या स्थितियाँ आती हैं। बराबर नहीं लगा दिया है, लेकिन अगर ये पालन करता है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन खोल देते हैं तो ये आता है a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ जब ब्रैकेट खोलेंगे तो हम ऋणात्मक संख्या से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। जब अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे तो देखिए क्या होगा, a माइनस बी प्लस सी। अब आप बायां पक्ष देखें, a माइनस बी माइनस सी है, और दायां पक्ष क्या हो गया, a माइनस बी प्लस सी। तो ये किसी भी प्रकार से बराबर नहीं हो सकते। यानी कि हम कह सकते हैं कि सहचर्य नियम जो है वो घटाने की संक्रिया पर परमेय संख्याएं सहचर्य नियम का पालन नहीं करती हैं, या इनका पालन नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम अभ्यास देखेंगे। धन्यवाद।